ओम शांति। 28 जनवरी 2025 प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, पास विद ऑनर होना है तो श्रीमत पर चलते रहो। कुसंग और माया के तूफानों से अपनी संभाल करो। पहला प्रश्न, बाप ने बच्चों की क्या सेवा की जो बच्चों को भी करनी है? उत्तर, बाप ने लाडले बच्चे कहकर हीरे जैसा बनाने की सेवा की। ऐसे हम बच्चों को भी, अपने मीठे भाइयों को हीरे जैसा बनाना है। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो तो हीरे जैसा बन जाएंगे। दूसरा प्रश्न, बाप ने कौन सा हुक्म अपने बच्चों को दिया है? उत्तर, बच्चे तुम सच्ची कमाई करो और कराओ। तुम्हें किसी से भी उधार लेने का हुक्म नहीं है। गीत इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। नई दुनिया में चलने वाले मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। रूहानी बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि बरोबर हम इस दुनिया से दूर जा रहे हैं। कहाँ? अपने स्वीट साइलेंस होम में। शांति धाम ही दूर है जहाँ से हम आत्माएं आती हैं। वह है मूल वतन, यह है स्थूल वतन, वह है हम आत्माओं का घर। उस घर में बाप बिगर तो कोई ले जा न सके। तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ रूहानी सर्विस कर रहे हो। किसने सिखाया है? दूर ले चलने वाले बाप ने। कितनों को ले जाएंगे दूर? अनगिनत है। एक पंडे के बच्चे तुम सब भी पंडे हो। तुम्हारा नाम ही है पांडव सेना। तुम बच्चे हर एक को दूर ले जाने की युक्ति बतलाते हो। मन मना भव, बाप को याद करो। कहते भी हैं बाबा, इस दुनिया से कहीं दूर ले चलो। नई दुनिया में तो ऐसा नहीं कहेंगे। यहाँ है रावण राज्य, तो कहते हैं इससे दूर ले चलो। यहाँ चैन नहीं है, इसका नाम ही है दुख धाम। अभी बाप तुमको कोई धक्का नहीं खिलाते हैं। भक्ति मार्ग में बाप को ढूंढने लिए तुम कितने धक्के खाते हो। बाप खुद कहते हैं, मैं हूँ ही गुप्त, इन आँखों से कोई मुझे देख नहीं सकते। कृष्ण के मंदिर में माथा टेकने के लिए चाखड़ी रखते हैं। मुझे तो पैर है नहीं जो तुमको माथा टेकना पड़े। तुमको तो सिर्फ कहता हूँ लाडले बच्चे, तुम भी औरों को कहते हो। मीठे भाइयों, पारलौकिक बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। बस और कोई तकलीफ नहीं है। जैसे बाप हीरे जैसा बनाते हैं, बच्चे भी औरों को हीरे जैसा बनाते हैं। यही सीखना है, मनुष्य को हीरे जैसा कैसे बनाएं। ड्रामा अनुसार कल पहले मुआफिक कल्प कल्प के संगम पर बाप आकर हमको सिखाते हैं, फिर हम औरों को सिखलाते हैं। बाप हीरे जैसा बना रहे हैं। तुमको मालूम है, खोजों के गुरु आगा खां को सोने चांदी हीरो में वज़न किया था, नेहरू को सोने में वज़न किया था। अब वह कोई हीरे जैसा बनाते तो नहीं थे। बाप तो तुमको हीरे जैसा बनाते हैं। उनको तुम किस में वज़न करेंगे? तुम हीरे आदि क्या करेंगे? तुमको तो दरकार ही नहीं। वो लोग तो रेस में बहुत पैसे उड़ाते हैं, मकान प्रॉपर्टी आदि बनाते रहते हैं। तुम बच्चे तो सच्ची कमाई कर रहे हो। तुम कोई से उधार लो तो फिर 21 जन्म के लिए भरकर देना पड़े। तुम्हें किसी से उधार लेने का हुक्म नहीं है। तुम जानते हो इस समय है झूठी कमाई जो खत्म हो जाने वाली है। बाबा ने देखा यह तो कौड़ियाँ हैं, हमको हीरे मिलते हैं, तो फिर यह कौड़ियाँ क्या करेंगे? क्यों ना बाप से बेहद का वर्षा लेवे। खाना तो मिलता ही है। एक कहावत भी है, हाथ जिनका ऐसे, पहला पुर पहला नंबर वह पा लेते हैं। बाबा को शर्राफ भी कहते हैं ना। तो बाप कहते हैं, तुम्हारी पुरानी चीज़ें एक्सचेंज करता हूँ। कोई मरता है
तो पुरानी चीज़ें करनी घोर को देते हैं ना। बाप कहते, मैं तुमसे लेता क्या हूँ, यह सैंपल देखो। द्रौपदी भी एक तो नहीं थी ना, तुम सब द्रौपदियाँ हो। बहुत पुकारती है बाबा, हमको नगन होने से बचाओ। बाबा कितना प्यार से समझाते हैं, बच्चे यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। बाप कहते हैं ना बच्चों को कि मेरे दाढ़ी की लाज रखो, कुल को कलंक नहीं लगाओ। तुम मीठे मीठे बच्चों को कितना फखुर होना चाहिए। बाप तुमको हीरे जैसा बनाते हैं, इनको भी वह बाप हीरे जैसा बनाते हैं। याद उनको करना है। यह बाबा ब्रह्मा कहते हैं, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश नहीं होंगे। मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, वह हमको सिखलाते हैं, हम फिर तुमको सिखलाते हैं। हीरे जैसा बनना है तो बाप को याद करो। बाबा ने समझाया है, भक्ति मार्ग में भल कोई देवता की भक्ति करते रहते हैं, फिर भी बुद्धि दुकान धंधे आदि तरफ भागती रहती है, क्योंकि उससे आमदनी होती है। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं कि जब बुद्धि इधर उधर भागती थी तो अपने को चमाट मारता था। यह याद क्यों आते हैं? तो अब हम आत्माओं को एक बाप को ही याद करना है, परंतु माया घड़ी घड़ी भुला देती है, घूंसा लगता है, माया बुद्धियोग तोड़ देती है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए। बाप कहते हैं, अब अपना कल्याण करो तो दूसरों का भी कल्याण करो, सेंटर्स खोलो। ऐसे बहुत बच्चे बोलते हैं, बाबा फलानी जगह सेंटर खोलूं। बाबा कहते हैं, मैं तो दाता हूँ, हमको कुछ दरकार नहीं। यह मकान आदि भी तुम बच्चों के लिए बनाते हैं ना। शिव बाबा तो तुमको हीरे जैसा बनाने आए हैं। तुम जो कुछ करते हो वह तुम्हारे ही काम में आता है। यह कोई गुरु नहीं है जो चेला आदि बनावे। मकान बच्चे ही बनाते हैं अपने रहने के लिए। हाँ, बनाने वाले जब आते हैं तो खातिरी की जाती है कि आप ऊपर में नए मकान में जाकर रहो। कोई तो कहते हैं, हम नए मकान में क्यों रहें, हमको तो पुराना ही अच्छा लगता है। जैसे आप रहते हो हम भी रहेंगे। हमको कोई अहंकार नहीं है कि मैं दाता हूँ। बाप दादा ही नहीं रहते तो मैं क्यों रहूँ। हमको भी अपने साथ रखो। जितना आपके नज़दीक होंगे उतना अच्छा है। आप समझाते हैं, जितना पुरुषार्थ करेंगे तो सुख धाम में ऊंच पद पाएंगे, स्वर्ग में तो सब जाएंगे ना। भारतवासी जानते हैं, भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, पाप का नाम नहीं था। अभी तो पाप आत्मा बन गए हैं। ये है रावण राज्य। सतयुग में रावण होता नहीं, रावण राज्य होता ही है आधा कल्प बाद। बाप इतना समझाते हैं तो भी समझते नहीं। कल्प कल्प ऐसा होता आया है, नई बात नहीं। तुम प्रदर्शनियाँ करते हो, कितने ढेर आते हैं, प्रजा तो बहुत बनेगी। हीरे जैसा बनने में तो टाइम लगता है। प्रजा बन जाए वह भी अच्छा है। अभी है ही कयामत का समय, सबका हिसाब किताब चुकतू होता है। 8 की माला जो बनी हुई है वह है पास विद ऑनर्स की। 8 दाने ही नंबर 1 में जाते हैं, जिनको ज़रा भी सज़ा नहीं मिलती है, कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं। फिर है 108, नंबरवार तो कहेंगे ना। यह बना बनाया अनादि ड्रामा है, जिसको साक्षी होकर देखते हैं कि कौन अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। कोई कोई बच्चे पीछे आए हैं, श्रीमत पर चलते रहते हैं। ऐसे ही श्रीमत पर चलते रहे तो पास विद ऑनर्स बन 8 की माला में आ सकते हैं। हाँ, चलते चलते कभी ग्रहचारी भी आ जाती है। यह उतराई चढ़ाई सबके आगे आती है। यह कमाई है, कभी बहुत खुशी में रहेंगे, कभी कम। माया का तूफान अथवा कुसंग पीछे हटा देता है, खुशी गुम हो जाती है। गाया भी हुआ है, संग तारे कुसंग बोरे। अब रावण का संग बोरे, राम का संग तारे। रावण की मत से ऐसे बने हैं। देवताएं भी वाम मार्ग में जाते हैं। उन्हों के चित्र कैसे गंदे दिखाते हैं। यह निशानी है वाम मार्ग में जाने की। भारत में ही राम राज्य था,
भारत में ही अब रावण राज्य है। रावण राज्य में 100% दुखी बन जाते हैं। यह खेल है। यह नॉलेज किसी को भी समझाना कितना सहज है। एक नर्स बाबा के सामने बैठी है। बाबा इस बच्ची को कहते हैं, तुम नर्स हो, वह सर्विस भी करती रहो, साथ साथ तुम यह सर्विस भी कर सकती हो। पेशेंट को भी यह ज्ञान सुनाती रहो कि बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, फिर 21 जन्मों के लिए तुम रोगी नहीं बनेंगे। योग से ही हेल्थ और इस 84 के चक्र को जानने से वेल्थ मिलती है। तुम तो बहुत सर्विस कर सकती हो, बहुतों का कल्याण करेंगी। पैसा भी जो मिलेगा वह इस रूहानी सेवा में लगाएंगी। वास्तव में तुम भी सब नर्स हो ना। छी छी गंदे मनुष्यों को देवता बनाना, यह नर्स समान सेवा हुई ना। बाप भी कहते हैं, मुझे पतित मनुष्य बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। तुम भी रोगियों की यह सेवा करो। तुम पर कुर्बान जाएंगे। तुम्हारे द्वारा साक्षात्कार भी हो सकता है। अगर योग युक्त हो तो बड़े बड़े सर्जन आदि सब तुम्हारे चरणों में आकर पड़े। तुम करके देखो। यहाँ बादल आते हैं रिफ्रेश होने, फिर जाकर वर्षा कर दूसरों को रिफ्रेश करेंगे। कई बच्चों को यह भी पता नहीं रहता कि बरसात कहाँ से आती है। समझते हैं इंद्र वर्षा करते हैं। इंद्रधनुष कहते हैं ना। शास्त्रों में तो कितनी बातें लिख दी हैं। बाप कहते हैं यह फिर भी होगा। ड्रामा में जो नूंद है, हम किसकी गलानी नहीं करते हैं। यह तो बना बनाया अनादि ड्रामा है। समझाया जाता है कि यह भक्ति मार्ग है। कहते भी हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है। आप मुए मर गई दुनिया। आत्मा शरीर से अलग हो गई तो दुनिया ही खलास। बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे पढ़ाई में गफलत मत करो। सारा मदार पढ़ाई पर है। बैरिस्टर कोई तो 1 लाख रुपया कमाते हैं और कोई बैरिस्टर को पहनने के लिए कोट भी नहीं होगा। पढ़ाई पर सारा मदार है। यह पढ़ाई तो बहुत सहज है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, अर्थात अपने 84 जन्मों के आदि मध्य अंत को जानना है। अभी सारे झाड़ की जर्जरी भूत अवस्था है, फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। वैसे यह आदि सनातन देवी देवता धर्म जो था, थुर था, वह अभी है नहीं। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। मनुष्य किसको सद्गति दे नहीं सकते हैं। बाप बैठ ये सब बातें समझाते हैं। तुम सदा के लिए सुखी बन जाते हो। कभी अकाले मृत्यु नहीं होगा। फलाना मर गया, यह अक्षर वहाँ होता नहीं। तो बाप राय देते हैं, बहुतों को रास्ता बताएंगे तो वह तुम पर कुर्बान जाएंगे। किसको साक्षात्कार भी हो सकता है। साक्षात्कार सिर्फ एम ऑब्जेक्ट है। उसके लिए पढ़ना तो पड़े ना। पढ़ने बिगर थोड़ी बैरिस्टर बन जाएंगे। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार हुआ माना मुक्त हुए। मीरा को साक्षात्कार हुआ, ऐसे नहीं कि कृष्णपुरी में चली गई। नौंधा भक्ति करने से साक्षात्कार होता है। यहाँ फिर है नौंधा याद। सन्यासी फिर ब्रह्मज्ञानी तत्व ज्ञानी बन जाते हैं। बस ब्रह्म में लीन होना है। अब ब्रह्म तो परमात्मा नहीं है। अब बाप समझाते हैं, अपना धंधा आदि शरीर निर्वाह के लिए भल करो, परंतु अपने को ट्रस्टी समझकर, तो ऊंच पद मिलेगा। फिर ममत्व मिट जाएगा। यह बाबा लेकर क्या करेंगे। इसने तो सब कुछ छोड़ा ना। घर बार व महल आदि तो बनाना नहीं है। यह मकान बनाते हैं क्योंकि ढेर बच्चे आएंगे। आबू रोड से यहाँ तक क्यों लग जाएगी। तुम्हारा अभी प्रभाव निकले तो माथा ही खराब कर दे। बड़े आदमी आते हैं तो भीड़ हो जाती है। तुम्हारा प्रभाव पिछाड़ी में निकलना है, अभी नहीं। बाप को याद करने का अभ्यास करना है ताकि पाप कट जाए। ऐसे याद में शरीर छोड़ना है। सतयुग में शरीर छोड़ेंगे, समझेंगे, एक छोड़ दूसरा नया लेंगे।
यहाँ तो देह अभिमान कितना रहता है, फर्क है ना। यह सब बातें नोट करनी और करानी है। औरों को भी आप समान हीरे जैसा बनाना पड़े। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। यह बाप समझाते हैं, यह कोई साधु महात्मा नहीं है। यह ज्ञान बड़े मज़े का है, इसको अच्छी रीति धारण करना है। ऐसे नहीं बाप से सुना फिर यहाँ की यहाँ रही। गीत में भी सुना ना, कहते हैं साथ ले जाओ। तुम इन बातों को आगे नहीं समझते थे, अब बाप ने समझाया है तब समझते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, सच्ची कमाई करनी और करानी है। अपनी पुरानी सब चीज़ें एक्सचेंज करनी है। कुसंग से अपनी संभाल करनी है। वरदान, जहान के नूर बन भक्तों को नज़र से निहाल करने वाले दर्शनीय मूरत भव। सारा विश्व आप जहान के आँखों की दृष्टि लेने के लिए इंतज़ार में है। जब आप जहान के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुँचेंगे, अर्थात संपूर्णता की आँख खोलेंगे, तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। फिर आप दर्शनीय मूरत आत्माएं अपनी नज़र से भक्त आत्माओं को निहाल कर सकेंगी। नज़र से निहाल होने वालों की लंबी क्यू है, इसीलिए संपूर्णता की आँख खुली रहे। आँखों का मलना और संकल्पों का घुटका व झुटका खाना बंद करो, तब दर्शनीय मूरत बन सकेंगे। स्लोगन, निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। अव्यक्त इशारे, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। मन बुद्धि को एकाग्र करने के लिए मन मनाभव के मंत्र को सदा स्मृति में रखो। मन मनाभव के मंत्र की प्रैक्टिकल धारणा से पहला नंबर आ सकते हो। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। जब सर्व आकर्षणों के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनेंगे, तब मनसा द्वारा पूरे विश्व को सकाश देने की सेवा कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।